बीती रात हमने यहाँ पर एक खबर बनाई थी जिसमें एक आदिवासी महिला महीनों से इस आश्रय में बैठी हुई थी कि उन्हें रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। और यही वो इलाका है, यही वो पोस्टर है झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का। अबुआ आवास योजना के बैनर के ठीक नीचे जो है ये महिला महीनों से रह रही थी और ये इस इंतज़ार में थी कि इन्हें कोई आकर मदद करेगा या फिर किसी अधिकारी की इन पर नज़र पड़ेगी। जब हमारी टीम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब जाकर अधिकारियों की नींद खुलती है और तब जाकर रातों रात जो है DSWO यानी कि डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी जो है उनकी नींद खुली और उन्होंने यहाँ पर मौजूद जो महिला थी उन्हें ओल्ड एज होम ले जाने की सोची। और केवल यहाँ के अधिकारी ही नहीं बल्कि यहाँ के कई समाज सेवी भी रहे जिनके प्रयासों से वो जो महिला है उन्हें अब एक नया आसरा मिल गया है। तो हमने लगातार इन खबरों को दिखाई और प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद एक अच्छी पहल देखने को मिली जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा और यहाँ के समाज सेवियों के द्वारा। अभी हम आपको सीधे सुनाते हैं कुमार मधुरेंद्र जो उनसे कि क्या कुछ कहना है उनका और रात को जो है क्या कुछ यहाँ पर हुआ था जब वो महिला को ले जाने के लिए, ओल्ड एज होम ले जाने के लिए पूरी टीम जो है वो जब आई थी तो उस दौरान क्या कुछ हुआ था। सर हमें बताएं कि ये जो महिला है जो कई महीनों से यहाँ पर रह रही थी, बीती रात क्या कुछ हुआ जब ओल्ड एज होम ले जाने के लिए आप सभी लोग आए और DSWO की टीम जो है आई थी? देखिए ऐसा है कि सबसे सर्वप्रथम आपके चैनल के थ्रू और अन्य माध्यम से हमें भी ज्ञात हुआ और मैं रेड क्रॉस में भी हूँ और समाज सेवी भी हूँ और अन्य संस्थाओं में भी हूँ और आश्रम में भी सदस्य के रूप में हूँ। तो जब हमें ज्ञात हुआ और आप लोगों ने भी DSWO को भी बोला था और अन्य पदाधिकारी लोगों को भी ज्ञात हुआ था, तो हम लोग अपने इंडियन रेड क्रॉस के एम्बुलेंस को लेके आए। हमारे साथ हमारे सदस्य देवेंद्र कुमार जी भी थे। उसके बाद मान मनोवल करने के बाद पहले तो वो जाना नहीं चाहती थी, बोलती थी हमें यहीं रहेंगे, हमको यहीं पे घर बना दिया जाए, जो कि मेरे पास भी संभव नहीं है, प्रशासन के लिए भी संभव नहीं है। फिर हम लोगों ने मान मनोवल करके कैसे हूँ रोते गाते वही गई, पहली फिर गाड़ी में बैठ गई और आराम से फिर एम्बुलेंस से वो आश्रम गई। आश्रम में जाने के बाद आश्रम में वीडियो भी है कि हमारे देवेंद्र जी ने उनको गोद में उठाकर और आश्रम में ले जाकर लेटाया। उसके बाद गाना वाना गाई, गीत गाई, जो भी संथाली भाषा में ही गाई, शायद संथाली भी हैं शायद। और सबसे बड़ा दुखद बात ये था कि संथाली होके और इतने दिनों से वो बेघर होके चल रही थी। तो इस तरह से जिला प्रशासन और नगर निगम चाहे एवं अन्य क्षेत्रों में जो बुजुर्गों के लिए बनाया गया है होम चाहे सेंटर, जो रात्रि सेंटर है, तो उसमें जो NGO को दिया गया है वो NGO क्रियान्वयन नहीं है सही से, वो NGO केवल नाम का है। तो सरकार के अंतर में नगर निगम हो चाहे जिला प्रशासन हो चाहे जो भी हो, उस तरह के NGO को क्रियान्वयन में लाना होगा तभी ये, क्योंकि उनका काम है वो घूम घूम के देखना। हम लोगों के पास जानकारी आपके थ्रू आएगी, आपके चैनल के माध्यम से आएगी या अन्य स्रोतों से आएगी, तो हम लोग मदद करेंगे। तो हम लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया और रेड क्रॉस के एम्बुलेंस के साथ उनको वहाँ पे सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ पे हम लोगों ने उनको स्थिर कर दिया है और अब उस आम जिंदगी जिएंगे। वहाँ जो भी 25-26 बुजुर्ग महिला पुरुष हैं उनके साथ अब आराम से ज़िंदगी जिएंगी। आश्रम मिलने के बाद वो जो महिला रही, आदिवासी महिला, उनकी क्या कुछ स्थिति थी, क्या उनकी मनोभावना थी? यहाँ मनोभावना कुछ अलग थी, लेकिन आश्रम पहुँचते ही उनकी मनोभावना चेंज हो गई। बहुत खुशी महसूस कर रही थी और एक बार एक ही चीज़ कहा उन्होंने कि कुछ हमारा वहाँ छूट गया है, कुछ हमारा छूट गया है। तब अब छूट गया है, क्या छूट गया नहीं छूट गया, तो वो तो अब प्रशासन अगर नगर निगम साफ करेंगे या जो लोग साफ करेंगे उसको ले जाके फिर व्यवस्थित ढंग से अगर उनका कुछ छूट गया है तो उनको जो समर्पित कर दें, वहाँ ओल्ड एज होम में ले जाकर दे आएँ। और हम लोग ओल्ड एज होम में व्यवस्था कर दिए हैं। वहाँ के नौशाद गद्दी जी भी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी बोला है कि कोई तरह की दिक्कत नहीं है और कोई अगर गार्जियन आते हैं इनके, ऐसे तो उनकी जानकारी के अनुसार कोई गार्जियन नहीं है उनके, फिर भी कोई अगर गार्जियन आते हैं तो गार्जियन जाकर उनसे मिल सकते हैं। कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने को लेकर के कुछ बातें कही? देखिए उन्होंने तो कहा कि हमको आश्रय दिया जाए, तो आश्रय दिया जाए तो आश्रय तो ये देना तो नगर निगम और जिला प्रशासन और DSWO का काम है। मेरा काम नहीं है कि हम कल्याण योजना से या कल्याण विभाग का काम है। मैं सुझाव दे सकता हूँ माननीय लोगों को कि भाई इस पर ध्यान दें और इस तरह की महिला या पुरुष कहीं दिखें तो उनको सुव्यवस्थित ढंग से। आज भी मैं जा रहा हूँ SNMC, आज कुछ बुजुर्ग महिलाओं का फोटो आया, पुरुष का आया है, उसमें भी देखूंगा अगर कुछ होंगे तो उनको भी मैं भेजवाने का कार्य करूंगा। पूर्व में भी भेजवा चुका हूँ उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार।
SNFCS से। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, कुमार मधुरेंद्र जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य भी हैं और समाज सेवी भी हैं, उनका यही कहना था कि कल रात का जो नज़ारा था वो काफ़ी अद्भुत नज़ारा था, क्योंकि शुरुआत में जो है वो महिला पहले जाने से इनकार कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही वो महिला ओल्ड एज होम जाती हैं, उन्हें ले जाया जाता है रेड क्रॉस की गाड़ी के माध्यम से, उसके बाद वो महिला खुश होती हुई नजर आ रही हैं और गीत गाते हुए नजर आ रही हैं संथाली भाषा में। तो ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बेरुखी भी नजर आ रही है इस तरह से, क्योंकि ये महिला बताया जा रहा है कि महीनों से यहाँ पर पड़ी हुई थी लेकिन किसी की भी नजर नहीं गई। जब हमने इन खबरों को प्रमुखता से उठाया तो फिर जाकर जिला प्रशासन की नींद खुलती है और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की नींद खुलती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कल जो समा था वो कुछ और ही था, और उनका ये भी कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा संचालित जितनी भी संस्थान हैं, जैसे कि रैन बसेरा हो या फिर ओल्ड एज होम हो, वो जिन सभी NGO को सौंपा गया है, कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह से धनबाद जैसे शहर के प्रमुख चौराहे पर इस तरह की जो बातें हैं ये सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से हटते हुए नजर आ रहे हैं। हमने इन खबरों को प्रमुखता से दिखाने के बाद ये सुनिश्चित किया कि जो महिला हैं उन्हें आसरा मिल सके, और बाकायदा उन्हें आसरा उसी समय आसरा दिया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा और रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो है वो गाड़ी आई और उस महिला को, उस आदिवासी महिला को अब आसरा मिल चुका है और वो अभी ओल्ड एज होम में खुशी खुशी रह रही हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कल जैसे ही वो ओल्ड एज होम में गई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो संथाली गीत गाने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो क्षण है ये कितना भावुक रहा होगा, क्योंकि उससे ठीक कुछ घंटे पहले ही वो जो महिला है वो महज अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, यानी कि बस रोटी कपड़ा मकान के लिए हमारे सामने रोती हुई नजर आ रही थी। और ना जाने कितनी ऐसी महिलाएं होंगी झारखंड में जो इस तरह की स्थिति को झेल रही होंगी। क्या झारखंड सरकार उन सब पर नजर डालेंगी? क्या झारखंड सरकार की ओर से इन सभी को न्याय मिल पाएगा? फिलहाल इस तरह के जो सवाल हैं ये अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन हम लगातार उनकी आवाज़ें उठाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।